राहुल का बचपन गरीबी और पापा के बिना बीता, जिससे मम्मी को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी खुशियों को कुर्बान किया ताकि राहुल पढ़ाई का सपना देख सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। उनका प्यार ही राहुल का सहारा था, लेकिन उनका इकलौता सहारा होने का बोझ उस पर बहुत भारी था। अपनी मम्मी के सपनों और रोज की मुश्किलों के बीच फंसा राहुल ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जो उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल होता गया और अपनी मम्मी की गिरती सेहत देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी, शहर जाकर पैसे कमाने का वादा किया ताकि अपनी मम्मी को मुश्किलों से निकाल सके। लेकिन शहर कठोर और बेदर्द था, काम बहुत मुश्किल था और सपने बस गुजारा करने में बदल गए। घर पर उसकी मम्मी की दुनिया सिकुड़कर इंतजार करने और चिट्ठियां लिखने तक रह गई। उनकी उम्मीद हर भेजी हुई बात से बंधी थी। हर चिट्ठी एक जुड़ाव की पुकार थी, अपने बेटे से मिलने की एक उम्मीद। लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती गई, सिर्फ मीलों में नहीं बल्कि खामोशी में भी। शुरू में राहुल अपनी मम्मी की चिट्ठियों को बहुत पसंद करता था। हर शब्द में उसे अपने गांव की खुशबू और मां की ममता महसूस होती थी। उनके शब्दों में उसे सुकून मिलता था, जैसे हर चिट्ठी उसके लिए एक छोटा सा तोहफा हो। लेकिन जैसे जैसे शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे घेर लिया, राहुल के लिए वो चिट्ठियां अब सुकून नहीं बल्कि एक ऐसे अतीत की याद बन गईं जिसे वह भूलना चाहता था। शहर की भीड़ में वह खुद को और अपनी जड़ों को खोता चला गया। धीरे धीरे उसने जवाब देना बंद कर दिया। हर बार सोचता कि अगली बार जरूर लिखेगा, लेकिन कभी लिख नहीं पाया। उसके कमरे में बिना खुली चिट्ठियों का ढेर लगने लगा। हर लिफाफा उसके और उसकी मम्मी के बीच बढ़ती दूरी का गवाह था। हर एक चिट्ठी उसकी बढ़ती बेरुखी और अकेलेपन की चुप गवाही देती रही। राहुल ने खुद को यकीन दिलाया कि वह अपनी मम्मी को अपनी परेशानियों से बचा रहा है, कि शायद न बताकर वह उन्हें दुख से बचा सकता है। लेकिन सच तो यह था कि वह अपने ही गुनाह और पछतावे से भाग रहा था, खुद से भी छुपता जा रहा था। इतने समय से उसकी मम्मी की बस यही इच्छा थी कि उनका बेटा उनसे बात करे, उसकी आवाज सुने, उसका हाल जाने। लेकिन हर अनसुनी चिट्ठी के साथ उनकी उम्मीद थोड़ी और कम होती जा रही थी और इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थीं। एक दिन एक चिट्ठी आई, अलग, पोस्टमैन के हाथों लिखी हुई। उस लिफाफे की पुरानी सिलवटों में एक अनकही बेचैनी छुपी थी, जैसे उसमें कोई बहुत जरूरी बात बंद हो। राहुल ने चिट्ठी को हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में हल्की सी कंपी थी, मानो वह पहले से ही किसी अनहोनी का आभास पा रहा हो। राहुल ने उसे खोला तो उसमें अपनी मम्मी का आखिरी संदेश था, जो उन्होंने कमजोर होती ताकत से लिखा था। बेटा, जल्दी घर आ जाओ, मेरी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। मैं बस एक आखिरी बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूं। इन शब्दों में एक मां की तड़प, उसकी उम्मीद और उसका प्यार झलक रहा था। इन शब्दों ने राहुल को भीतर तक झकझोर दिया। उसे अपनी व्यस्तता और लापरवाही का बोझ असहनीय लगने लगा, जैसे हर बीता पल अब उसके लिए एक भारी पछतावा बन गया हो। घबराकर वह घर भागा, चीजों को ठीक करने का एक आखिरी मौका पाने के लिए बेताब था। उसके कदमों में बेचैनी थी, दिल में डर और उम्मीद दोनों। हर मील एक दर्द था, हर पल पछतावे और माफी की दुआओं से भरा था। सफर के हर मोड़ पर उसे अपनी मां की याद और उनकी पुकार सुनाई देती रही। उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि शहर के वादे, उसकी महत्वाकांक्षाएं उस प्यार के मुकाबले कितनी खोखली थीं, जिसे वह पीछे छोड़ आया था। असली खुशी तो अपनों के साथ थी। अब वह बस अपनी मम्मी को फिर से देखना चाहता था। उनकी आंखों में वही अपनापन, वही ममता फिर से महसूस करना चाहता था। राहुल एक शांत गांव में पहुंचा, जहां हर चीज में एक गहरी खामोशी थी। सुबह की हल्की धूप में वह अकेला उस पगडंडी पर चल रहा था, जैसे हर कदम उसके दिल के बोझ को और भारी कर रहा हो। उसने गांव वालों के दुखी और थके हुए चेहरों को देखा। उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। राहुल समझ गया कि वह बहुत देर से लौटा है और अब सब कुछ बदल चुका है।
उसकी मम्मी जा चुकी थी, उनका बिस्तर खाली था और उनकी यादें हर कोने में बसी थीं। उनके आखिरी दिन एक ऐसे बेटे का इंतजार करते हुए बीते जो कभी लौटा नहीं। अपनी झोपड़ी में उन्होंने हर शाम दरवाजे की ओर देखा, उम्मीद की एक किरण के साथ। राहुल को अपनी पुरानी स्कूल की किताबें, एक धुंधली तस्वीर और बचपन की यादें मिली, और उसकी भेजी हुई कुछ चिट्ठियां मिली जो उनकी सबसे प्यारी चीजें थीं। हर चिट्ठी में मां का प्यार और इंतजार झलकता था। दुख से भरा हुआ राहुल को एहसास हुआ कि उसने सच्ची खुशी को खोखली महत्वाकांक्षा के लिए बदल दिया था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वह गांव में ही रहा, जहां हर चीज उसकी मां की याद दिलाती थी। अपनी अनदेखी की हुई हर चिट्ठी को पढ़ता रहा, हर शब्द में मां की ममता और इंतजार महसूस करता रहा। हर एक खोए हुए प्यार की डाढ़नाक याद दिलाती थी और हर आंसू में पछतावे की कसक थी। अब दुनिया का सारा समय होने के बावजूद राहुल के पास सिर्फ यादें थीं और एक बेटे के हमेशा के पछतावे का बोझ जो कभी हल्का नहीं होगा। वह जान गया कि कुछ मौके कभी वापस नहीं आते और मां की ममता की जगह दुनिया की कोई चीज नहीं ले सकती।